हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। आज हम एक फिर से न्यू वीडियो के साथ वापस हाजिर हो गए हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें डीएनए डेली न्यूज़ एनालिसिस हम लेके आ रहे हैं। तो हर दिन का वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स सिक्किम पीएससी या फिर अदर्स एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन रहता है। ठीक है, तो आप लोग सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इन वीडियोस ऐसे वीडियोस को देखिए जिसमें करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी ये कोशिश है कि आप सबके लिए ये वीडियोस बनाएं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो रहा है। तो आज का जो वीडियो जो है वो हम 22 से लेकर 24 तीन दिन के जो हमारे 22, 23 एंड 24 के फरवरी 2025 के रिगार्डिंग है। इसके पहले जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के वीडियोस है हमने ग्रुप में अपलोड कर दिए हैं। आपको वहां पर वो वीडियोस मिल जाएंगे, साथ में उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, जितने भी हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के मैसेज जितने मैसेजेस आ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि इस वीडियोस के पीडीएफ प्रोवाइड करने के लिए। तो उनसे मैं यही कहूंगा कि हम रोज में वीडियो में हर रोज वीडियोस में मैं यही कहता हूं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप सभी जाके उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको इन वीडियोस के करंट अफेयर्स के वीडियोस के पीडीएफ वहां प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। साथ में दूसरे एग्जाम्स के रिलेटेड जो भी आपको स्टडी मटेरियल्स हैं वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस लिंक से जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा या फिर इस क्यूआर कोड से भी आपको टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ और फ्री गाइडेंस जितने भी हैं वो आपको सब प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम अमित मंडल है और मैं नॉर्थ ईस्ट पीएससी का एक जीएस फैकल्टी हूँ। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे कि कुछ एग्जाम्स हमने क्वालिफाई किए हैं, तो वो एग्जाम्स के मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इतने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें मैं हर एक वीडियो में मैं बोलता हूँ, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि करंट अफेयर्स जो है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि जो ये पूछ रहे हैं कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि न्यूज़पेपर्स फॉलो कीजिए हर दिन का। हर दिन जो न्यूज़पेपर आपका आता है चाहे आप इंग्लिश में पढ़े या हिंदी में, उन न्यूज़पेपर्स की आप कटिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कहीं कहीं ना कहीं मिसप्लेस्ड हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। आप डायरी लेके बैठिए या फिर एक कॉपी लेके बैठिए और हर दिन का करंट अफेयर्स कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ठीक है, जिससे आपको क्या होगा कि करंट अफेयर्स के साथ साथ उसके एडिटोरियल पेजेस भी पढ़ने को मिलेंगे जो सिक्किम पीएससी के एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, जब आप ऐसे लिखेंगे उसमें भी आपको बहुत हेल्प होगा। ठीक है, साथ में एक और बात कि जो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि इतना करंट अफेयर्स मतलब न्यूज़पेपर्स पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं है, उनके लिए हम हर रोज हर दिन का वीडियो लेके आते हैं, मतलब करंट अफेयर्स लेके आते हैं। अब वो देखिए तब भी आपके बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अब उन वीडियोस को फॉलो कीजिए। तो आज ज़्यादा देरी ना करते हुए आज का जो ये सेशन है करंट अफेयर्स का स्टार्ट करते हैं। पहला, सीएम पेज फाइनल ट्रिब्यूट टू पद्मश्री तुलाराम उप्रेती, स्टेट ऑनर्स अकॉर्डेड एट लास्ट राइट्स। ठीक है, तो ये है तुलाराम उप्रेती जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा हाईलाइट्स जान लेते हैं। तो ये थे हमारे पद्मश्री अवार्डेड, 2023 में इनको मिला था और इनको जैविक खेती के प्रेरक नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के फील्ड में बहुत नाम किया था और ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो किया था जिससे फार्मर्स को एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज या फिर जो केमिकल्स यूज होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। कुछ हद तक उस फार्मिंग एग्री मतलब एग्रोकेमिकल्स जो है केमिकल बेस्ड जो एग्रीकल्चर है वो भी कम हो गए, रिड्यूस हो गए उनके केसेस, और हेल्थ इश्यूज भी कम हुए बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। कौन सा था ये? ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये 98 ईयर्स ओल्ड थे, सेल्फ सस्टेन ऑर्गेनिक फार्मर, जिन और 2023 में इनको पद्म अवार्ड्स मिला। ठीक है, कौन सा अवार्ड? पद्मश्री अवार्ड। क्लियर? तो ये जो भी केसेस हैं जिसमें इंपॉर्टेंट पर्सन उनकी डेथ हो जाती है तो उनके रिलेटेड, उनके फील्ड के रिलेटेड या कुछ भी जो उनको प्राइजेस मिले हैं वो या अवार्ड्स मिले हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा हाईलाइट पढ़ लेते हैं। चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग गोले, सॉरी हाँ, ओके चलिए। प्रेम चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमंग गोले विजिटेड एंड पेड लास्ट ट्रिब्यूट टू लेट पद्मश्री तुलाराम उप्रेती टुडे एट हिज रेसिडेंस एट असम लेंगसे। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ सिक्किम द चीफ मिनिस्टर एक्सटेंडेड हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स। ठीक, as a mark of respect to the noble departed soul, the last rites of Padma Shri late Tularam Upreti was observed with full state honors at Santighat, Jalipur. ठीक है, a ceremonial guard of honor was presented by the platoons of Sikkim Armed Police as mark of respect for his contribution. The Chief Minister lauded Padma Shri Tularam Upreti as a pioneer in agriculture and organic farming, highlighting his instrumental role in Sikkim sustainability and journey. He noted that Upreti's dedication to traditional farming practice has inspired generations and brought immense pride to the state. तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आपको याद रखना है। ठीक है, तुलाराम उप्रेती पद्मश्री अवॉर्डी 2023। नेक्स्ट, नामची प्रिपेयर्स फॉर कलाकार भरोसा सम्मेलन 2। तो ये कलाकार भरोसा सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इन सिक्किम। ठीक है, कब है ये, कहाँ हो रहा है? सिक्किम कलाकार भरोसा सम्मेलन इज scheduled to be held at Manan Kendra here on February 27 to 28। ठीक है, artists from different fields, film, fashion, dance, music and other across the state are requested to be part of the Sammelan. The Sikkim Kalakar Bharosa Sammelan is organized by Step Dance Sensation Academy, Namchi and The Voice, Namchi. The logo and the mascot duck for the Sammelan have been organized by Chief Minister and his spouse Krishna Rai। ठीक है, तो कई फील्ड से, फैशन, डांस, म्यूजिक, इन सब से लोगों को बुलाया जा रहा है ताकि नेक्स्ट जनरेशन को भी ये मैसेज पहुंचे, ये अवेयर हो और उनके इस फील्ड में जितने भी टैलेंटेड लोग हैं वो आगे आए और ऐसे फील्ड में वो भी फेमस और सिक्किम के साथ साथ भारत का भी नाम रोशन करे। तो ये बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट एक सम्मेलन है, एक और प्रोजेक्ट है और इसमें जो मैस्कट है आपको याद रखना है, ये देखिए यहाँ पर है ना, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। सेकेंड डिस्ट्रिक्ट लेवल एथलेटिक्स मीट हेल्ड इन मंगन और साथ में नामची होस्ट सेकेंड डिस्ट्रिक्ट लेवल एथलेटिक्स मीट। ठीक है, तो दो जगहों पर सिक्किम के मंगन और कहां पर, नामची में, ये दोनों जगह पर एथलेटिक्स मीट हुआ है। क्लियर, और ये किसके लिए है? ये भी जो न्यू जनरेशन है उनके प्रोत्साहन के लिए, उनको आगे बढ़ना है और फिजिकली खुद को फिट रखना है, इसीलिए ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एथलेटिक जो मीट है वो होते रहते हैं। ठीक है, और इसमें अंडर 14, अंडर 16, देखिए यहाँ पर पेजेस में भी है, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 में आपके 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, ट्रिपल रेस और हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, ये सारे चीजें आपके इस एथलेटिक्स मीट में ऑर्गेनाइज किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस एथलेटिक्स मीट में पार्टिसिपेट करें और सिक्किम और साथ में इंडिया का भी नाम रोशन करें। ठीक है, सीएम रीचेस आउट टू रेनॉक पब्लिक अंडर जनता भेंटगढ़ इनिशिएटिव। तो ये जनता भेंटगढ़ इनिशिएटिव बाय सिक्किम गवर्नमेंट, जिसमें सीएम पीएस गोले उन्होंने जनता के साथ भेंटगढ़ मतलब भेंट करना और ये रेनॉक में किया गया है और वो यहाँ के क्या है, सीएम भी हैं, सॉरी यहाँ के एमएलए भी हैं, वो स्टेट के सीएम के साथ साथ रेनॉक में इस जगह पर, स्टेट सिक्किम के रेनॉक जगह पर वो वहाँ के वो एमएलए भी हैं। तो यहाँ पर एक इनिशिएटिव बाय दी सिक्किम गवर्नमेंट ताकि पब्लिक के साथ वो उनकी प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस उनके बता सके, उनको मीट कर सके, ये प्रोजेक्ट बनाया गया था। ठीक है, तो इसको हम डिटेल्स पढ़ लेते हैं। चीफ मिनिस्टर पीएस गोले ऑन संडे स्टार्टेड 3-day जनता भेंटगढ़ इनिशिएटिव फॉर रेनॉक, अ कंस्टिट्यूएंसी ऑफ विच ही इज आल्सो द एरिया एमएलए। ठीक है, चलिए, ऑन द फर्स्ट डे द चीफ मिनिस्टर एंगेज विद मोर देन 1000 इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स ऑफ 3 GPUs
ठीक है, 1000 इंडिविजुअल और साथ में 3 जीपीयूज में भी वो यहाँ पर जा चुके हैं। आपने हम देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, ये नाम इन ये वो जाके 1000 अराउंड 1000 इंडिविजुअल से वो मिले और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया। तो वहां पर उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट, सीनियर सिटीजन्स के ग्रीवांसेस और पब्लिक इश्यूज पे उन्होंने बात की, वो मुद्दा उठाया और पब्लिक को क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उनके सोल्यूशन के लिए उन्होंने उनको हेल्प किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक नेशनल लेवल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास अपॉइंटेड टॉप एड टू पीएम मोदी। ठीक है, तो ये पहले एक्स आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, है ना। तो आपको बताना है कि अभी एट प्रेजेंट आरबीआई के गवर्नर का नाम क्या है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एट प्रेजेंट जो आरबीआई है उनका नाम क्या है, और मैं इसके रिलेटेड आपको एक और क्वेश्चन जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बस आपको ये करना है, मुझे बताइए कि आरबीआई के एट प्रेजेंट गवर्नर कौन है। ठीक है, नेक्स्ट इसका हाईलाइट्स हम पढ़ ले। शक्तिकांत दास वॉज अपॉइंटेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। तो उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनको हायर किया गया है। द फॉर्मर आरबीआई गवर्नर्स अपॉइंटमेंट इज बीइंग सीन एज द पीएमओ bolstering its financial management expertise in the uncertain geo-economic situation prevailing currently। ठीक है, शक्तिकांत दास के बारे में यहाँ पर एक छोटा सा नोट भी बनाया गया है। वो 2018 में भी आरबीआई के गवर्नर बने थे। 1980 के तमिलनाडु के कैडर में आईएएस ऑफिसर थे और इनकी मास्टर डिग्री हिस्ट्री में है। साथ में पोस्ट ग्रेजुएट जो डिग्री है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रमिंघम। ठीक है, और इन्होंने 2016 में इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। और इन्होंने जो गवर्नमेंट स्क्रैप्ड हाई वैल्यू करेंसी नोट 2016 में जो हाई वैल्यू की करेंसी नोट थे डिमोनेटाइजेशन वो जब हुआ था उस वक्त, है ना, उस वक्त इन्होंने क्या थे, वो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी भी थे। बाद में 2018 में ये आरबीआई के गवर्नर बने। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अमित शाह अटेंड्स यूनिटी उत्सव हाईलाइट्स नॉर्थ ईस्ट रोल इन नेशन बिल्डिंग। ठीक है, यूनिटी उत्सव ये बुलाया गया और मतलब ये उत्सव जो मनाया गया, फेस्टिवल मनाया गया, ये किसके लिए था, नॉर्थ ईस्ट के लिए था। नॉर्थ ईस्ट पीपल्स, उनका नेशन बिल्डिंग में उनका रोल और ये अवेयरनेस रिगार्डिंग दी पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये असम राइफल्स द्वारा किया गया था। साथ में ये उत्सव जो है इसका जो मेन थीम क्या था देख लेते हैं। यूनिटी उत्सव, वन वॉइस वन नेशन। ठीक, ये इसका था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका फेस्टिवल का जो थीम था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बाय असम राइफल्स द्वारा किया गया है और साथ में नॉर्थ ईस्ट एसोसिएशन सोशल वेलफेयर इन्होंने किया। ठीक है, इसमें अराउंड 1000 स्टूडेंट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स, उसमें कल्चरल, स्पोर्ट्स, अदर ट्रेडिशनल म्यूजिक, डांस, इन सब में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जिसमें हाईलाइट किया गया है नॉर्थ ईस्ट को। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नए वीडियोस के साथ। स्टूडेंट से ये एक रिक्वेस्ट है, जो जो करंट अफेयर्स के पीडीएफ के डिमांड कर रहे हैं उनके लिए मैं फिर बता रहा हूं कि आप काइंडली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इसके जो नोट्स है, पीडीएफ है, वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मैं लिंक दे दूंगा, आप काइंडली वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर से एक नए वीडियोस के साथ वापस हाजिर होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए करंट अफेयर्स, साथ में अदर सब्जेक्ट्स को भी फॉलो कीजिए और रेगुलर करंट जो अफेयर्स हम ला रहे हैं उनको देखिए और याद कीजिए, उनको कॉपी में लिखिए और रोज का रोज प्रैक्टिस कीजिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।